ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ज़्यादा उन महिलाओं में जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल क्लास या लोअर क्लास होते हैं उनमें देखा जाता है। कारण देखे गए तो उसमें देखा गया कि एक वायरस होता है एचपीवी वायरस। सो एचपीवी वायरस जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं 6, 11, 18, 17, 18, 35, 53, 55। तो ये देखा गया कि 90 to 95% जो पेशेंट हैं उसमें इसका एसोसिएशन है, उसमें इसका एक पॉजिटिव फैक्टर है। और बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण भी ये जो सर्वाइकल कैंसर है, या जो पेशेंट जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है उनमें भी ये सर्वाइकल कैंसर देखा गया है। इसके लक्षण क्या है? यह जनरली जो है बीमारी 45 साल, 50 साल, 55 साल, 40 साल, 40 से 60 साल के बीच में यह महिलाओं में देखा गया है। इस महिलाओं के लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है कि जो बच्चादानी का रास्ता है उस रास्ते से ज़्यादा स्राव का आना, और उस स्राव में अगर गंध है, और हम लोग साइंटिफिक टर्म में एक बोलते हैं सीरोसैंगुनस। सीरोसैंगुनस मीन्स क्या? पानी के साथ जो खून का मिला होता है, पिंक फ्रोदी, पिंक मतलब जो अपना पिंक कलर होता है उस कलर के जैसा अगर स्राव हो रहा हो, और उस स्राव में दुर्गंध हो, या फिर बीच बीच में महीना का ये छोड़ करके अगर बीच बीच में ब्लड आ रहा हो, या कुछ कुछ टिश्यू जैसा आ रहा हो, तो यह दिखाता है कि मे भी महिला जो है सर्वाइकल कैंसर से हो। ये होता है अर्ली में। लेट स्टेज में क्या होता है, जो महिलाएं इसको इग्नोर कर दी हैं उन महिलाओं में बैक पेन, पिछले रीढ़ के हड्डियों पे पिछले वाले हिस्से में उनको दर्द होता है, या फिर मोशन का नहीं आना, या मोशन के रास्ते खून आना, या पेशाब के रास्ते खून आता। यह सब दिखाता है कि आपका जो कैंसर है वह एडवांस स्टेज में चला गया है। तो ये आपके लक्षण हो गए। इससे बचाव कैसे किया जाता है? तो इसको प्रिवेंट किया जाता है। अभी मार्केट में एचपीवी वैक्सीन नाम की चीज़ है जो 2 स्ट्रेन में आती है, एक सर्वारिक्स एंड एक गार्डासिल। एक वाले में 2 डोज लेना होता है, सर्वारिक्स में 3 डोज लेना होता है। यह किस में देना चाहिए? तो यह देना चाहिए जो लड़कियां 9 साल, 11 साल, मैक्सिमम 15 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं। तो 11 से 15 साल की उम्र में आपके घर में जो भी बच्चियां हैं वह नियर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके बोलना है कि हमको एचपीवी वैक्सीन चाहिए। जो महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन दिया गया है उनमें देखा जाता है कि ये कैंसर का जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। या फिर अगर जो 15 साल तक नहीं ले पाई हैं और जो ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो महिलाएं भी शादी के पहले यह वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेक्शन मेथड होता है। आप लोग पैप स्मीयर का नाम सुने होंगे। पैप स्मीयर में क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट एक वहाँ से पैप स्मीयर लेके साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं। पैप स्मीयर में भी देखा गया है कि जो ये सर्वाइकल कैंसर है काफ़ी अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है। तो ये सब प्रिवेंशन के मेथड हैं। इसके अलावा जिनको हो गया है, जिनको आ गया है, वह अपने नियरेस्ट जो ऑन्को सर्जन है, वो जो भी आप डॉक्टर हैं जिनसे आप कंसल्ट करते हैं उनसे मिले। वो क्या करते हैं, वो फिर बायोप्सी लेकर के उसको प्रूफ करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, और फिर स्टेज पे डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज क्या होता है कि अर्ली स्टेज 1, 2, 3, 4। तो सर्विक्स कैंसर में स्टेज 3 और 4 में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। स्टेज 3, 4 में सिर्फ रेडिएशन और बीच में कीमोथेरेपी चलाते हैं, कीमो रेडिएशन बोलते हैं, उसका रोल है। अर्ली स्टेज 1 एंड 2। स्टेज 1 क्यों इम्पोर्टेंट है? हम लोग इसके लिए जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, पैप स्मीयर होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आए, जल्दी स्टेज 1 में पकड़ में आए, तो हो सकता है सिर्फ सर्जरी से ही उनका इलाज हो जाए। तो एक तो अर्ली स्टेज पकड़ आने में हमारा इलाज सिंपल हो गया, और क्योर की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी महिलाओं में जिसमें स्टेज 1A, 1, 2 में कैंसर पकड़ में आता है, उनमें देखा गया है कि 90% महिलाएं जो हैं क्योर हो जा रही हैं।
तो मेरी सभी महिलाओं से, बिहार वासियों से निवेदन है कि इस बीमारी को हम लोग जल्दी पकड़े। जैसा ब्रेस्ट कैंसर को अगर जल्दी पकड़ लिए तो क्योर बढ़ गया, उम्र बढ़ गया, वैसे ही सर्विक्स कैंसर में अगर हम लोग पकड़ लेते हैं अर्ली में तो क्योर और ये बढ़ जाता है। स्टेज 2 वाले में हम लोग सर्जरी भी करते हैं, लिम्फ नोड निकालते हैं, फिर जो पैथोलॉजी रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हम लोग रेडिएशन का प्लान करते हैं और रेडिएशन देते हैं। तो स्टेज 1 और 2 में सर्विक्स कैंसर में इलाज के बाद पेशेंट की आयु काफ़ी अच्छी हो जाती है और आगे फ्यूचर में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। स्टेज 3 एंड 4 चैलेंजिंग होता है और एडवांस स्टेज होने के कारण हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन देते हैं। उसके बावजूद भी यह देखा जाता है कि कैंसर का अंश कंप्लीट होने के बाद भी बॉडी में रह जाता है। और आप लोग को सब पता ही है कि कैंसर अगर बॉडी में रह गया तो वो दिन प्रतिदिन बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है और उसके अब अदर कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिली में आती है। और अगर आप इसको एज ये लेंगे कि चैलेंज लेंगे कि नहीं, इसको बीमारी को नहीं आने देना है, तो ऑप्शन हमारे पास वैक्सीन है, ऑप्शन हमारे पास स्क्रीनिंग है, पैप स्क्रीनिंग है, और इसके अलावा और एक ऑप्शन है कि अर्ली स्टेज में इसको पकड़ा जाए। अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे, ट्रीटमेंट भी सिंपल हो जाएगा और पेशेंट हमारी क्योर भी हो जाती है।